दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज बात शिक्षा के मंदिर पर सियासत की। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस की फांस बन गए हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने सेना पर सवाल उठाना, तो कभी हिंदू तो कभी संघीय आतंकवाद के बयान देकर सुर्खियां बटोर चुके दिग्विजय सिंह का एक और बयान विवादों से घिरता नजर आ रहा है। इस बार उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस नेता का बयान आते ही जहां बीजेपी हमलावर है, बीजेपी के नेता दिग्विजय सिंह से सवाल कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बताएं कि राष्ट्रवादी लोग कहां तैयार होते हैं या उनकी संस्था कौन सी है। तो दूसरी तरफ स्कूल के छात्र भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। तो शिक्षा के मंदिर पर सियासत पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज हो। जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में दिग्विजय सिंह जी से इतना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे पाकिस्तान से आपने कौन सी चौथ ले ली है जो हर बार आप उनकी भाषा में बोलते हो। जो राष्ट्रभक्ति, जहां भारत माता की जय बोले, जहां वंदे मातरम गाया जाए, जहां राष्ट्रगान गाया जाए, वहां पर आप सवाल खड़े किए जाते हैं। जहां तिरंगे जलाए जाए वहां पर आप चुप रहते हैं। जहां वंदे मातरम गाने से इनकार किया जाए वहां पर आपकी जबान नहीं खुलती और जहां वंदे मातरम गाने में लोगों के सीने फूलते हैं वहां उन पर आप सवाल खड़ा करते हो। दिग्विजय सिंह जी, आपको सवाल सरस्वती शिशु मंदिर से नहीं, आपको सवाल मदरसों से पूछना चाहिए जहां पर देश के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्गी के बयान का समर्थन करते नजर आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह बिना तथ्य के कोई बयान नहीं देते। साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी को समस्या है तो तथ्यों के साथ उनसे बात करें। इसी के साथ भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कोई भी गैर तथ्यात्मक बात नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है तथ्यों के साथ उनसे बात करे, लेकिन इस बात का जवाब तो दे भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में 4 सिमी के कथित आतंकवादियों को जमानत मिल गई है और अदालत ने ये कहा है कि समय पर उनके खिलाफ न सबूत पेश किए गए न चालान, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। तो पहले तो सरकार ये बताए कि उनकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। आतंकवाद का हल्ला मचाते हैं और आतंकवादी छूट जाते हैं। पहले भी सिमी के लोग इसलिए छूट गए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गवाह थे वो गवाह पलट गए थे अदालत में और वो गवाह उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर है दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सियासत तो होनी ही थी। संघ द्वारा संचालित सरस्वती स्कूल को लेकर दिग्गी के बयान पर बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिग्गी के इस आरोप के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ सरस्वती स्कूल में नफरत के बीज बोए जाते हैं?
अगर हाँ, तो फिर अन्य समुदाय के स्कूलों में संदिग्ध गतिविधियां क्यों नजर आती हैं? और क्या अन्य समुदाय के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाला देश विरोधी पाठ दिग्गी की नजरों में देशभक्ति है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। सरस्वती विश्व मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज हो। तो दिग्विजय सिंह और विवादों का नाता आज से नहीं है। दिग्विजय सिंह के सीएम रहते भी उन पर कई तरह के आरोप लगे। इसके साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। हालांकि इस बार दिग्विजय सिंह ने सरस्वती स्कूल के बहाने सीधे संघ की युवा पीढ़ी पर चोट करने की कोशिश की है। तो शिक्षा के मंदिर पर सियासत पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा के पास। धर्मेंद्र जी, 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही मध्य प्रदेश में, 10 साल यूपी में मनमोहन सिंह की सरकार रही, और अगर सरस्वती शिशु मंदिर में आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है तो मान्यता रद्द क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? और अगर वाकई ऐसे कुछ तथ्य तो सोशल मीडिया के इस ज़माने में दिग्विजय सिंह शायद उस किताब के पन्ने बता देते कि देखिए इस स्कूल में इस किताब के पन्ना नंबर इस पे इस धर्म के खिलाफ ये पढ़ाया जा रहा है, या कोई ऑडियो वीडियो क्लिपिंग पेश कर देते कि ये देखिए ये संघ के स्कूलों में ये जहर घोला जा रहा है। मनोज सर, उन्होंने ये कब कहा कि आतंकवाद की पाठशाला पढ़ाई जाती है? उन्होंने कहा कि ये जो संगठन है, के लिए वो कह रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा के नेता मदरसों को आतंकवादी संगठन बताते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने उसकी तुलनात्मक विचार रखे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये आतंकवादी संगठन है या यहाँ ऐसी शिक्षा दी जाती है। उनके बयान को लेकर भाजपा के नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? वो अगर कुछ बोलते हैं, आज दिनांक तक भाजपा के नेता, आपने भी देखा होगा, एक भाजपा नेता जो सिमी के लोगों के संपर्क में थे, उनको लेकर खूब चर्चा हुई, उस पर क्यों नहीं बोलते भाजपा के नेता? दिग्विजय सिंह जी कुछ भी बोले उसको लेकर इनको मिर्ची जल्दी लग जाती है। नहीं, आज तो उस स्कूल के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उसको उन्होंने बात को तोड़ मरोड़ सुन तो लीजिए कि उस बाल आयोग को लिखित शिकायत की उन छात्रों ने, और बाल आयोग ने अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश सरकार के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, उस बयान की कॉपी दी है और ये कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाल आयोग अपना काम करेगा, लेकिन बाल आयोग को ये भी देखना चाहिए इन भाजपा के नेताओं द्वारा जो सामाजिक जहर फैलाया जा रहा है। बहुत सारे नेता जो अपने दिमागी दिवालियेपन का परिचय देते हैं, उनमें से रामेश्वर शर्मा जी, आपके बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं बीजेपी के। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी रामेश्वर जी, इस बयान को किस प्रकार से देखें? क्या मदरसे और सरस्वती शिशु मंदिर की तुलना हो सकती है? और जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ है और प्रियंका कानूनगो ने एक चिट्ठी भी लिख दी है डीजीपी को कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्या उम्मीद की जाएगी एफआईआर होगी दिग्विजय सिंह के खिलाफ? नहीं, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर हो या नहीं हो, दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो मध्य प्रदेश की जनता ने एफआईआर कर दी और उसके कारण पूरे कांग्रेस पर एफआईआर है। सवाल है ना, दिग्विजय सिंह सरस्वती शिशु मंदिर पर सवाल उठाने वाले होते कौन है? कौन है? आखिर दिग्विजय सिंह जी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा खो दी है क्या? आप किसकी तरफ से ये सवाल उठा रहे हो? आप 24 घंटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भूत आप पर सवार रहता है। 24 घंटे में आपका हिंदू ही केवल आपके आंखों का दुश्मन बना हुआ है। आपने कभी मदरसों के बारे में चर्चा क्यों नहीं की? क्या मदरसे वंदे मातरम गा रहे हैं? क्या वो भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं? क्या फहराया जा रहा है वहां पर देश का तिरंगा? रामेश्वर जी, इन्हीं मदरसों को आपकी सरकार में फंडिंग भी हो रही है, सरकार उसकी भी जांच करा ले। सवाल फंडिंग का नहीं है। हम सांप्रदायिक जहर नहीं घोल रहे, हम आदमी को आदमी बनाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। हमारे दुश्मन नहीं है मुसलमान को हम भगाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी पैदा करने का काम कर रहे हैं। तुम नवाजे पढ़ो, हम रामायण पढ़े, लेकिन जब देश की जरूरत है तो तिरंगे के लिए सब सलाम करें। ये है हमारा मकसद। हम जहर नहीं घोल रहे, जहर तो वो बेईमान घोल रहे हैं जिनकी रोटी छिन गई है सत्ता की।
लेकिन बार बार दिग्विजय सिंह जी के इस प्रकार के बयान आते हैं, आपकी पार्टी के तमाम नेता उसको अपोज करते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, और आप इकलौते बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो लगातार इसके विरोध में हैं। क्या आप बताइए, पागलों को जेल भेज के जेल के और कैदियों को बर्बाद करना, हम तो नहीं बोल भाई। राजनेता का इलाज है जनता का पनिशमेंट, राजनेता अपराधी का इलाज है जेल, और राजनेता का इलाज है जनता का पनिशमेंट। और जो जन भावनाओं के खिलवाड़ करेगा उसका परिणाम जनता ही देगी उसको। लेकिन आप इकलौते ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो इसके खिलाफ आक्रामक रहते हैं, बाकी आपकी पार्टी के नेता कुछ बोलते नहीं है। अरे तो भैया आपको क्या टेंशन में आक्रमण रह रहे हूँ तो? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, मैं तो केवल आपसे पूछ रहा हूँ। अरे क्यों पूछ रहा सवाल, क्यों आक्रमण रहने का क्या मतलब? सामने वाले की बदतमीजी सहन करे, ठीक है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप अकेले ही क्यों, पूरी पार्टी जब इतना सेंसिटिव मुद्दा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला ना, कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट किया ना, सबने बोला, नरोत्तम जी गृह मंत्री जी ने बोला ना, अब और क्या सभी बोले। हिंदुस्तान का बच्चा बोल रहा है कि वो पागल हो गया। अब लेकिन मेरे उम्र के से दुगनी उम्र के नेता को जब मैं ये बोलता हूँ तो मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ता है कि मैं एक राजनेता को इस तरह बोल रहा हूँ, पर समझ में नहीं आती। राजनेता वैसा व्यवहार कर रहा है जैसे कृष्ण के सामने शिशुपाल किया करता था। हर बार कृष्ण कहता था बुआ का बेटा है गाली मत बक, और वो मानता ही नहीं था, मैं तो गाली बकूंगा। हर बार हिंदू कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया गाली मत बक दिग्विजय सिंह, पर वो है कि मानते ही नहीं तो हमें गाली देने में। जिस बात का प्रसंग कहे तो वो तो 100 तक थी गालियों की संख्या, आप कब तक इंतजार करेंगे? हम कोई भगवान थोड़ी है, हम भगवान की औलाद है। निर्णय नारायण करता है, और सत्ता में हत्या नहीं होती, सत्ता में सत्ता छीनी जाती है, यही हत्या होती है। राजनेता का जो है, राजनेता का पद छिन जाने दो, अपने आप प्रतिष्ठा डाउन हो जाती। लेकिन अब तो पद चला गया उनका, फिर उनको आप इतना गंभीर क्यों ले? अब तो राज्यसभा सांसद बचे बस। जो कुछ भी बचा है वो भी सनातन संस्कृति छीन लेगी, और वो इनकी तो छिनेगी 2, 5, 10 पीढ़ियों की और छीन जाएंगे। इनकी तो चली जाएगी, पर जो कांग्रेस में छोटे बड़े भैया नेता बन रहे थे उनकी भी प्रतिष्ठा ये धूमिल कर जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा भी जुड़े। धर्मेंद्र जी क्या जवाब देंगे रामेश्वर जी की बात का? धर्मेंद्र जी महान है, वो तो बहुत समझदार नेता है। रामेश्वर जी भाई साहब, अरे आप बहुत बड़े वाले हो भैया, देव गाली दे लो, तुम हमको दे लो। आपको हर मुद्दे पर केवल धर्म ही धर्म दिखता है। धर्म की राजनीति अगर भाजपा के चैप्टर से हटा दी जाए तो भाजपाइयों के पास बोलने को कुछ नहीं रह जाता। कुछ नहीं है, हम तो धर्म के लिए पैदा हुए हैं। हमने कब कहा कि हम जो है उसके लिए हम तो कहते हैं कि हम धर्म की बात करिए, पर धर्म पर धंधा मत करिए। आप अपनी राजनीति धर्म पर कर रहे हैं। अरे तुम आप मुद्दों की बात करिए ना, क्या हुआ महंगाई का? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अरे तुम महंगाई क्या इंदिरा गांधी मुफ्त में पेट्रोल दे रही थी क्या? मेरी अम्मा इंदिरा गांधी मुफ्त में पेट्रोल दे रही थी, मनमोहन सिंह जी घर टमाटर भेज रहे थे। 100 रुपए का सिलेंडर की टंकी भरती थी तो नौटंकी करने स्मृति ईरानी और आप जैसे सारे भाजपा नेता सड़कों पर आ जाते थे। आज 1000 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया, बोलती बंद है। क्यों? हम चौकीदार हैं, नेता नहीं है, ध्यान रखो। तुम नेता हो, तुमको घमंड हो सकता है, हम तो चौकीदार हैं, सड़क छाप लोग हैं। अरे सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, उस पर भी कभी बोल दीजिए। आप तो विधायक हैं। ये बात आप कह रहे हैं, आपके बड़े नेता तो दूसरे मुद्दे पर ले जाते हैं। वही तो रामेश्वर जी कह रहे हैं कि महंगाई और तमाम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन जब भाषण देते हैं दिग्विजय सिंह तो मुद्दा कहीं और ले जाते हैं वो। किसानों में हमें गाली देने लगते हैं। भाजपाई नेता केवल धार्मिक चश्मे से हर मुद्दे को धार्मिक हैं, हम रावण थोड़ी हैं, हम राम की औलाद है। जैसे आप पूछो कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 क्यों है, इस पर शिवराज सरकार क्यों नहीं बोलती? क्योंकि तुम्हारे यहाँ तंदूरी कांड तुम्हारे यहाँ से शुरू हुआ, बेटियों को सीधे तंदूर में जला दिया। अरे साहब कब तक पुरानी बातें लेकर बैठे रहोगे? हत्या तुम्हारे दिग्विजय सिंह के शासन में हुई, वो तो तुम्हारे दल की नेता थी। अभी 18 साल से आप मध्य प्रदेश में काबिज हैं। मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है, इस पर जवाब कब देंगे? कोई नहीं, हम अपराध कायम करते हैं। दिग्विजय सिंह के समय अपराध कायम नहीं हुआ। जी अब तो राजस्थान की वही स्थिति है, छत्तीसगढ़ की वही स्थिति है। अलग अलग बात करें अलग अलग अपराधों की तो राजस्थान भी कहीं के नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। लेकिन सुरेश शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं। सुरेश जी आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो कुछ रामेश्वर जी को आपने सुना, धर्मेंद्र शर्मा को और दिग्विजय सिंह को भी,
तो बार बार वो घूमकर धर्म की राजनीति वो करते हैं। धर्मेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी अरे भैया हम धर्म कर रहे हैं, क्या पाप है? मैं तो नहीं, मैं तो रामेश्वर शर्मा जी, मैं सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे सवाल ले रहा था। हाँ ठीक है, पूछ लीजिए। मैं तो हिंदू हूँ, धर्म की राजनीति करूंगा, अधर्म की नहीं कर सकता। लो धर्मेंद्र जी, उन्होंने तो स्टैंड क्लियर कर दिया। जी सुरेश जी, धर्म की राजनीति करो ना, धर्म का धंधा मत करो। धर्म का धंधा तो आपके पुरखों ने किया। मेरे नेता ने तो राम भगवान के पोस्टर लग जाते हैं, ट्विटर हैंडल पे हनुमान भक्त हो जाते हैं। अगर हमने सुरेश शर्मा जी की सुन ले, बना रहे हैं सुरेश जी, हमारी किसी के कारण हवा थोड़ी दिख सकती है। धर्मेंद्र जी एक एक करके आपको भी पूरा मौका मिलेगा। सुरेश शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं। पर चंदा ले रहे हो, उससे आपकी पार्टी कर रही है। अरे हमारी पार्टी तो राम के नाम पे चल रही है, हम खुलेआम तो कह रहे हैं। तुम्हारी तो सोनिया के नाम पे चल रही, इतनी चल ही नहीं रही। हमारा राम बड़ा है, त्रिलोकीनाथ है, और हमें राम पर भरोसा है। वो चंदा, धर्मेंद्र जी चंदा तो आपके नेता भी कर रहे हैं। भोपाल में पीसी शर्मा चंदा इकट्ठा करने निकले थे, अरुण यादव ने चंदा दिया, दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि मैंने चंदा दिया है। अरे हमारे भी भगवान तो हवा निकली तो चंदा दिया, क्योंकि दिग्विजय सिंह को लगा कि हिंदू धंधा बंद न कर दे, इसलिए चंदा दिया। राम बेईमानों के चंदों का भूखा नहीं है, राम बानरों के स्नेह का भूखा है। सुरेश जी, राम ने रावण से हाथ नहीं मिलाया, बानरों से हाथ मिला के रावण की लंका जलाई। जी सुरेश जी क्या कहेंगे? हम धर्म है, वो धर्म की सुनेंगे, धर्म की मानेंगे और धर्म के हिसाब से करेंगे। मुझे हिंदू कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। जिसको जो बने कर ले, जिसको जो बोलना है बोल दे, ठीक है। मैं राम का था, राम का हूँ, राम का रहूंगा। मैं मंदिर की बात करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। धर्मेंद्र जी देखो, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब सुरेश जी की सुन ले, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी सुरेश जी, सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही भाई। लगता है सुरेश जी की तरफ से कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है। चलिए, जय श्री राम। आवाज आ रही है? हाँ सुरेश जी आई आवाज। जी नहीं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि दोनों नेताओं की बहस में मुझे क्या के लिए पटक रहेगा? मैं नहीं पटक रहा, मैं तो कह रहा है कि जो कुछ दिग्विजय सिंह के बयान है आपने सुना है। धर्मेंद्र शर्मा कह रहे हैं बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। रामेश्वर जी ने ठीक कहा कि मैं तो धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो आखिर दिग्विजय सिंह बार बार इतनी बड़ी कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया, तमाम सारे देश में मुद्दे जो धर्मेंद्र शर्मा ही गिना रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह घूम फिर कर उसी धारा पर ले जाते हैं कांग्रेस को जहां से वो पीछे मुड़ना चाहती है। मुझे एक छोटा सा एक किस्सा याद आ रहा है मनोज जी। एक बार अकबर और बीरबल का किस्सा था। अकबर जो है वो इत्र रखा था, वो उनके पांव से ढुल गया, और जब ढुल गया तो वो उसको समेटने लगे। बाद में उनको ध्यान आया कि भाई मैं तो अकबर हूँ, इत्र थोड़ा सा ढुल गया तो ढुल जाने दीजिए। बाद में उन्होंने अपना जो नहाने का टैंक था उसको खाली करा के उसमें इत्र भरा और उसमें डुबकी लगाने लगे, ऐसे नाक पकड़ के डुबकी लगा रहे थे। बीरबल से पूछा, बोला बिलकर कैसा लगता हूँ? तो उन्होंने कहा कि महाराज जो चूक जाते हैं वो डुबकी लगाते हैं। हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाने वाले दिग्विजय सिंह अपने मामले में चूक गए। मैंने आपके सामने वो किताब प्रस्तुत की थी BRS मणि की, RVS मणि की जी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदू आतंक की थ्योरी रचने वाले हेमंत करकरे, दिग्विजय सिंह और शिवराज पाटिल हैं। वो फेल हो गया वो मामला। अब उसको मुद्दा न बने, बार बार ये मुद्दा आता है, हम सब लोग उठाते हैं, तो उसमें ये जो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको लेवल लाने के लिए ये करते हैं। देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में मैंने उनका ट्वीट देखा। अब उसके ऊपर टिप्पणी करने वाले कौन लोग हैं? उस पर टिप्पणी करने वाले वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में समझते नहीं हैं, और ये कह सकते हैं कि जो इस्लाम और अन्य धर्म व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में टिप्पणी करते हैं। भाई, सरस्वती शिशु मंदिर की कोई कमी है तो उसमें पढ़ने वाला छात्र उठाएगा। सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो जो है कोई गोपनीय रूप से पढ़ाया जाता हो और वहां बच्चों को भड़काया जाता हो, ऐसा कोई मामला हो तो सार्वजनिक रूप से, ये भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय के बाद तो सरस्वती शिशु मंदिर चालू नहीं हुए थे, तो तब भी किया जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि हम एक ऐसे विषय को छेड़ते हैं जो विषय हमारे लिए विवाद का केंद्र बन जाता है। और मैं पिछले 5 बार हो गया मुझे चैनल पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर चर्चा में मुझे बुलाया जाता है, तो
तो मुझे भी आज जो है आपके यहाँ से संदेश आया, तो मैंने ये कहा कि ये कोई विषय तो हो ही नहीं सकता ना भाई। एक आदमी 8 बार चैनल पर चर्चा का विषय थोड़े ही हो सकता है, क्योंकि वो उनकी फितरत है, वो उनका स्वभाव है, वो उनकी आदत है। और जो उनकी आदत है उन पर हम लोग क्यों चर्चा करें भाई। आपके चैनल का एक विषय हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो दिग्विजय सिंह का ये इस टाइप के ट्वीट करना कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। और उस स्वभाव को यदि हम मान ले, उसी स्वभाव पर हम डिबेट करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक है। और जहां तक मंदिर का, शर्मा जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी दिग्विजय सिंह को लेके यही भाव है क्या कि उन पे क्या चर्चा की जाए या क्या बोले उन पर? क्योंकि आप भी गोलमोल जवाब दे रहे थे और हमने भूपेंद्र गुप्ता को भी सुना था कि वो दिग्विजय सिंह के बयान की जगह वो सिमी के आतंकवादियों की बात करने लगे थे। कौन? धर्मेंद्र शर्मा जी से सवाल है मेरा। अच्छा जी जी, मेरा ये मानना है मनोज सर, इस देश में अभी ज्वलंत मुद्दा है किसानों का। आज किसानों ने पूरे देश को भारत बंद का कॉल किया। 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है। भाजपा नेता इसकी बात करो तो चुप हो जाते हैं, महंगाई की बात करो तो चुप हो जाते हैं, रोजगार की बात करो तो चुप हो जाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करो तो चुप हो जाते हैं, महिला अत्याचार की बात करो तो चुप हो जाते हैं। इनको घूम फिर के केवल हिंदू मुसलमान वाले मसले में ही बात करने में मजा क्यों आता है? ये जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? तो ये शुरुआत तो आप ही करते हो, मौका आप ही देते हो, तो उसके साथ उनको मौका मिल जाता है। अगर आप ना करोगे, आप अपने मुद्दों की बात करोगे। धर्मेंद्र जी तो दिग्विजय सिंह के लिए ही कह रहे हैं ना कि ये दिग्विजय सिंह इसको क्यों ले आते हैं इस मुद्दे को। नहीं, मैं भाजपा नेताओं की कह रहा हूँ, केवल उसी बात को पकड़ते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने किसानों को लेकर जो कहा उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? लेकिन आपकी पार्टी में उनको समर्थन क्यों नहीं मिलता? दिग्विजय सिंह के समर्थन में कितने ट्वीट आते हैं आपकी पार्टी के नेताओं को? बताइए, कमलनाथ का ट्वीट बता दीजिए या बाकी नेताओं के। मुझे लगता है आपने भी शायद कुछ ना लिखा हो, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है, लेकिन आपने भी कुछ नहीं लिखा इस पर। ये उनका अपना व्यक्तिगत वो है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मसले हैं, उस पर भाजपा नेता चुप क्यों हो जाते हैं? इतना बड़ा एक आप 16 पार्टियों का एक गठबंधन बनाते हैं, इतना बड़ा धरना देते हैं और उसमें दिग्विजय सिंह जो कुछ उस सार्वजनिक मंच से कहते हैं और आप कह रहे हैं उनका मत है, तो पार्टी को उसी समय खंडन कर देना चाहिए। या एक प्रवक्ता के नाते आप उनके बयान का भी खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, बयान का खंडन नहीं कर रहा, लेकिन आप तोड़ मड़ोड़ कर उसको पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये कब कहा कि आतंकवादी संगठन है? क्या कहा उन्होंने, आप दोहरा दीजिए। उन्होंने ये कहा जिस तरीके से मदरसों में एक धर्म विशेष की पढ़ाई हो रही है या उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसी प्रकार का काम ये सरस्वती शिशु मंदिर कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, उसका पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब ये पाठ नहीं मालूम कौन सा है, पाठ का क्रमांक बता दो, कौन सी किताब में है ये बता दो। ये जो धर्मेंद्र जी आपका असमंजस है ना, ये पूरी पार्टी का असल में, क्योंकि जब पार्टी हारती है तब एक कमेटी बनती है, वो ये कहती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटना चाहिए। उसी पीसीसी में भगवान राम के फोटो लगते हैं, कमलनाथ जी के दरबार में राम धुन गाई जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह आपको पकड़ के उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। जी, राम सभी के हैं, राम भाजपा के थोड़ी हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हर घर में पूजे जाते हैं। चल रहे हो, वही तो सवाल है। ये तो विषय नहीं है चर्चा करने का। मेरा मत जो है स्पष्ट है कि धार्मिक विषयों से हटकर हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें, ज्यादा ठीक रहेगा। तो आपकी जो कमेटी के मुखिया है, जिसको देशव्यापी कमेटी का मुखिया बना दिया आपने, जो एनडीए सरकार, यूपी सरकार के खिलाफ मुद्दा तलाश है, वो अगर ऐसे मुद्दे करेगा तो बाकी पार्टी क्या करेगी, बाकी दल क्या करेंगे? उन्होंने और भी मसले उठाए, उस पर चर्चा करिए ना। आप कौन कौन से बताइए? किसानों को लेकर उन्होंने कहा, उस पर चर्चा करिए। महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर बात करिए। तो इस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। शर्मा जी, आपको नहीं लग रहा है कि क्योंकि दिग्विजय सिंह को ही पता है कि स्पेस अगर तलाशना है तो वो एक यही मुद्दा है जिसपे उनको स्पेस मिलेगा, और वो ये बात भी उसी मीडिया से कहते हैं, और वो कहते हैं कि मीडिया मेरी बात बताता नहीं है। नहीं, मैं धर्मेंद्र जी की इस बात से सहमत हूँ। मुझे इसमें कोई स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनसे आम जनमानस से जुड़ाव है, उन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। दिग्विजय सिंह को भी ऐसे ट्वीट करना चाहिए। अब आज जैसे मैंने अपने आर्टिकल में, अपने आलेख में लिखा है कि यदि किसानों के संबंध में कोई निर्णय लेना है, सरकार को आगे आना चाहिए, ये मैंने लिखा है। मैंने ये कहा है कि यदि किसानों को ये मंजूर है कि वो इन तीनों बिलों को स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप किसानों का एक कमेटी बना दीजिए, और आप एक कमेटी बना दीजिए
अधिकारियों की जो उसके बिल के जो जिसको क्लास कहते हैं उनके ऊपर चर्चा कर ले और चर्चा करने के बाद नए ड्राफ्ट तैयार कर ले। इन ड्राफ्ट को निरस्त करके जो किसानों से चर्चा के बाद नए ड्राफ्ट बन सकते हैं तो उनको पेश कर दीजिए। परंतु कृषि सुधार का भी हो जाए काम, स्वामीनाथन कमेटी को धीरे धीरे लागू करने का भी काम हो जाए, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, जो सरकार का लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाए, लेकिन आंदोलन भी समाप्त होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, इसमें किसी को कोई संकोच नहीं है कहने में, लेकिन आपका टारगेट जो है विपक्ष का टारगेट, क्योंकि विपक्ष गूंगा हो गया है। राहुल गांधी कविताएं करने लग गए हैं। आप समझ लीजिए कि राजनीति का भविष्य किस ओर जा रहा है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का भावी अध्यक्ष और पुराना अध्यक्ष यदि कविताएं करके डालने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि उनके पास कोई विषय नहीं बचा। वो रामेश्वर जी उनके पास तो विषय नहीं बचा है, लेकिन दिग्विजय सिंह तो आप ही की मदद कर रहे हैं, आपकी पार्टी की, फिर परेशानी क्या है? वो तो केवल जो है जिन चीजों को घुमा करके कहना है वो मनमोहन जी का अर्थशास्त्र थोड़े दिन तक उन्होंने रखा, उसके बाद उसको जी रामेश्वर जी दिग्विजय सिंह तो आपकी मदद ही कर रहे हैं एक तरह से। जो ज्वलंत मुद्दे उनसे ध्यान भटका के वो आपके पाले में आकर खेलने लग जाते, फिर परेशानी क्या है? नहीं, ना हमें उनकी मदद की जरूरत है, ना हमें उनके स्नेह की जरूरत है। और जिस तरह माननीय सुरेश शर्मा जी ने अपनी बात कही है उससे आप समझिए कि दिग्विजय सिंह जी की छवि क्या है और लोग दिग्विजय सिंह के बारे में क्या है। और जिस तरह धर्मेंद्र भैया अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो ये चिंता व्यक्त हमको करने की बजाय अपने भैया लोगों को समझाओ। आपके लोग बैठते हैं पा रहे हैं ना, वो दिक्कत उनके संग एक चिंता उनकी ये भी है। और दूसरे कौन सा किसान आंदोलन तुम कह रहे थे भारत बंद है, राधोगढ़ की मेरे पास फोटो है, मस्जिद की दुकानें खोली है, मस्जिद की दुकानें ही आज खोली है, काहे का भारत बंद है? तो इनको दिया तले अंधेरा, तो एक जमीन दिखाई इनके साथ वो भी मस्जिद है ना, इनके साथ जो धर्म विशेष मुसलमान है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर इनको धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक राजनीति करना, धार्मिक विषयों को ही तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम भाजपा के पास रह गया है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों की अगर हम इनसे बात करें तो चुप हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, भाजपा असल मुद्दों से पास कोई है ही नहीं है। अब दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ नहीं है, कमलनाथ अजय सिंह जी के साथ नहीं है, अजय सिंह अरुण भैया के साथ नहीं है, अरुण भैया धर्मेंद्र भैया के साथ नहीं है, धर्मेंद्र भैया जीतू भैया के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। अपनी अपनी धुन और मस्ती में रह रहे हैं और एक दूसरे को जो है निपटा रहे हैं। बधाई हो आपको, लगे रहो मुन्ना भाई। हमारी एक लाइन में कहें शर्मा जी, एक लाइन में कहें कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ? कांग्रेस का हाथ बेईमान दलालों के साथ, जनता के साथ। और जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, लगातार करीब जनता पूरा काल में अपने व्यवसाय काम धंधे बंद करके बैठा है और आप महंगाई पर महंगाई बढ़ाते बहुत माफी के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि समय और इजाजत नहीं दे रहा है। रामेश्वर जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका, सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, क्योंकि ये रामायण ये ऐसी कथा है, दिग्विजय कथा, जो अनंत है और लगातार चलती रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर कि शिक्षा के मंदिरों पर जो सियासत शुरू हुई है उस पर किसी ना किसी प्रकार से लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यूपीए का 10 साल के शासन में उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? और पूरी कांग्रेस को भी सोचना होगा कि दिग्विजय सिंह को उन्होंने एक ऐसी कमेटी का मुखिया बनाया है जिसका काम है एनडीए सरकार को घेरने के मुद्दे तलाशना। लेकिन कई बार नहीं, ज़्यादातर बार ये होता है कि वो सेल्फ गोल मारते और पूरी पार्टी को इसका जवाब देते बनता नहीं है। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ